नमस्कार, स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। और वीकेंड और तमाम सारे जो ग्लोबल संकेत हैं वो अभी बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर नजर डालते हैं दुनिया भर के जो बाजारों की तस्वीर निकल के आ रही पिच रिपोर्ट हमारी, उसमें आप देखेंगे तो जो अमेरिकी बाजार हैं वो कमजोरी के साथ बंद हुए, क्योंकि वहां पे अब ये माहौल और ज्यादा स्ट्रांग होने लगा है कि जो जून में है फेड की बैठक, उसमें ब्याज दरों बढ़ने का फैसला हो सकता है, क्योंकि वहां के जो एम्प्लॉयमेंट डेटा वो इम्प्रूव हो रहा है, हाउसिंग डेटा भी इम्प्रूव हो रहा है और उसी का असर आप दुनिया भर के बाजारों में देख रहे हैं। इसलिए कल अमेरिकी बाजार कमजोरी के साथ बंद हुए। भारतीय बाजारों के लिए जो संकेत एशियाई मार्केट से आ रहे हैं वो थोड़े मिक्स हैं। हालांकि कल शाम को सेबी की तरफ से पी नोट्स पर केवाईसी मैंडेटरी करने का एक फैसला है, उसके बावजूद एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव संकेत दे रहा है कि शुरुआत मजबूत होगी, क्योंकि आपको ये एक हफ्ते पहले ही सीन से आवाज निकल बता दी कि शायद वो इम्पैक्ट इसमें डिस्काउंटेड है। गुड मॉर्निंग डिम्पी, आज का दिन कैसा रहेगा? आज यही चीज मेरे मन में भी चल रहा है। अगर आप क्योंकि आप सेबी की बैठक को कवर करे थे, ये डिस्काउंटिंग है जो अभी खबर आई है, या फिर ये कहें कि बाजार इसके लिए पहले से ही धीरे धीरे प्रिपेयर हो रहा था कि देखिए सरकार अब पहले मॉरिशस ट्रीटी करेगी, अब सिंगापुर ट्रीटी पे आगे बढ़ गई है, अब पी नोट्स पे है, तो चरणबद्ध तरीके से जो कामकाज हो रहा है बाजार को ये पसंद आ रहा है। बहुत सारे जानकारों से मैंने बात की, उनका ये कहना है कि बहुत ज्यादा पैसा उस तरह का है नहीं जो बिना केवाईसी वाला यहाँ पड़ा हो और अचानक से पैनिक हो जाए। ऑलमोस्ट क्लियर है, तो इसलिए बहुत ज्यादा बाजार इसको लेकर के चिंतित नहीं है। मतलब क्वांटम भी आप कह रहे हैं कि एक बड़ी वजह है, एक बड़ी वजह है। तो इसलिए आप ये देख पा रहे हैं कि एसजीएक्स निफ्टी इस समय हरे निशान में। हालांकि खबर पहले से ये कह सकते हैं कि एफआईज के लिए थोड़ी सी नेगेटिव है, लेकिन उसके बावजूद भी एफआईज अगर आप एसजीएक्स निफ्टी को बढ़त देखेंगे तो इसका मतलब इसी तरीके से समझा जा सकता है कि तो क्वांटम और दूसरा डिस्काउंटिंग ये ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है इस खबर के साथ, बजाय कि जो टाइटनिंग ऑफ नॉर्म्स है उस खबर के नेगेटिव अप्रोच के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी को देखते हुए हमने कुछ शेयर्स प्लस और माइनस रखे हैं, और अब चुनावों की खुमारी तो उतर चुके हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें आप कुछ ग्लोबल प्रेजेंस के हिसाब से शेयर रखे हैं। पहला शेयर होगा सन फार्मा, आप इस पर नजर रखें। एक तो वैसे भी देखिए मार्केट का थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि क्या यहाँ पे पुल बैक अच्छा आएगा क्योंकि शुक्रवार का दिन है, या फिर गिरावट जो लगातार बन रही है वो और एक्सटेंड होती हुई दिखेगी। और इसमें सन फार्मा एक डिफेंसिव अच्छा प्ले बनता है, वो दो वजह से। एक तो इसका रिजल्ट अगर आप देखेंगे काफी शानदार आएगा और हो सकता है मुनाफा करीब करीब आपको डबल भी आता हो दिखे। इसके अलावा ल्यूपिन के रिजल्ट ने ये प्रूव कर दिया कि फार्मा कंपनीज में अभी भी काफी जान है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है रुपया। कल के सेशन में भी 39 पैसे रुपया कमजोर हुआ था और लगातार छठे सेशन से ये 80 पैसे कमजोर हो चुका है। और पैसे की कमजोरी यानी कि डॉलर की मजबूती इनके लिए फायदे की सौदा होती है, क्योंकि इनका रेवेन्यू डॉलर टर्म्स में आता है। तो सन फार्मा पे आप नजर रखें, अच्छे रिजल्ट, ल्यूपिन का बेस, और आने वाले दिनों में जो रुपया कमजोर हो रहा है और आगे भी गाइडेंस कमजोर की है, तो इसका फायदा सन फार्मा में आज दिखेगा। 820 का टारगेट है। चलिए, मेरा पहला स्टॉक होगा अजमेरा रियलिटी, और इसके जो नतीजे आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद वो काफी बेहतर है। किसी रियल एस्टेट कंपनी से अच्छे नतीजों की एक्सपेक्टेशन एक और पॉजिटिव प्लेजेंट सरप्राइज से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उम्मीदें रहती हैं कि बिक्री नहीं हो रही है, मंदी चल रही है, उन सब के बावजूद अजमेरा रियल्टी ने बेहतर नतीजे पेश किए हैं। मुनाफे के तौर पे भी, रेवेन्यू के तौर पे भी, और मार्जिन भी थोड़ा इंप्रूव होता हुआ देखा। तो लगता है कि आज इसको बाजार पसंद करेगा। 185 का लक्ष्य रखिए, 164 पे स्टॉप लॉस, और अजमेरा रियल्टी पे खरीदारी करिए। इस तरह से दूसरा डिफेंसिव भी हमने उतारा, वो भी फार्मा से ही है। आप पहला तो सन फार्मा सुन चुके हैं, दूसरा होगा सिप्ला। आपको इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि इसके रिजल्ट्स अगले हफ्ते हैं, और इसके रिजल्ट्स की अगर आप बात करेंगे तो इसका मुनाफा इस बार करीब 29% बढ़कर आ सकता है। ये रुपए का बेनिफिट तो उठा ये कंपनी भी दे, क्योंकि इसका भी एक्सपोर्ट काफी अच्छा है। और एक और खबर जो कि फार्मा सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव खबर है, कई दिनों बाद आई, जो वेनेजुएला वाली खबर हमने कल आपको बताई थी कि इनकी जो फंसी हुई रकम है वो वापस सरकार दे सकती है इनको बार्टर सिस्टम के तहत वेनेजुएला से तेल लेकर। लेकिन क्योंकि सिप्ला का एक्सपोजर वेनेजुएला में ज्यादा नहीं है, ये कोर अपने रिजल्ट्स पे ही चलेगा जो कि अगले हफ्ते हैं, इसलिए 29% का रिजल्ट, मार्जिन में करीब 2% की इंप्रूवमेंट, ये सभी इस बार आपको प्ले करते हुए देखिए। स्पेशली इनका यूएस बिजनेस काफी अच्छा है और वहां से इनको डॉलर टर्म्स में जो आय आती है वो इस बार इन्फ्लेटेड होकर आएगी क्योंकि करेंसी वीक है। तो आपको सिप्ला के रिजल्ट्स पे ध्यान रखना है, इसके चलते आप आज खरीदारी देखने को मिल सकती है। 522 का टारगेट, 508 का स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक भी रियल एस्टेट कंपनी है और वह शोभा डेवलपर्स। कल भी हमने टीम में शामिल किया और आपको हमने बताया था कि मेरे सूत्र बता रहे हैं कि 330 के आसपास कहीं बायबैक का प्राइस आना चाहिए, और वही आया है। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि ये स्टॉक को सपोर्ट देगा, क्योंकि मौजूदा भाव
300-303 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि जो नतीजे कंपनी ने कल पेश किए वो अच्छे नहीं कहे जा सकते, कमजोर है, मुनाफा भी कम हुआ, रेवेन्यू भी, लेकिन जो प्राइस बायबैक कर दिया ना वो उसको सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। हमें लगता है 315 का लक्ष्य हासिल हो सकता है, खरीदारी करके चले, 302 पे स्टॉप लॉस रखें। एक और शेयर जो कि ऑटो एंसिलरी से है उसको भी आपको रखना चाहिए, वो है रिको ऑटो, क्योंकि कल बाजार बंद होने के बाद इसके रिजल्ट्स आए थे और रिजल्ट में पहले भी मैं एक बार आपको बताया था कि शायद इसका रिजल्ट टर्न अराउंड रहेंगे और ठीक वैसे ही टर्न अराउंड रिजल्ट्स इसके आते हुए दिखे। रिको ऑटो में इस बार जो मुनाफा आया है वो 7 करोड़ का आया है, पिछले साल के घाटे के मुकाबले जो कि 7 करोड़ का ही था। तो 7 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी 7 करोड़ का प्रॉफिट इस बार लेके आई है और साथ ही साथ इसका अगर रेवेन्यू देखेंगे वो भी 226 करोड़ से बढ़कर 247 करोड़ हो गया है। तो रेवेन्यू टर्म्स पे, प्रॉफिट टर्म्स पे इस तरह के चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में अगर आप टर्न अराउंड करते हैं तो नो डाउट बाजार इसको आज अच्छा रिस्पेक्ट दे सकता है। 43 का टारगेट रख के आप इसमें खरीदारी करें, 35 का एक स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। अगला स्टॉक होगा मारुति और यहाँ पे बिकवाली की सलाह है, क्योंकि कल शाम को ये खबर आई कि एस क्रॉस जो इनकी एक रिसेंटली लॉन्च्ड एसयूवी कह सकते हैं, सब एसयूवी टाइप की है, उसमें करीब 20,000 से ज्यादा गाड़ियों की रिकॉल की है ना, क्योंकि उसके ब्रेक सिस्टम में दिक्कत है। सेक्टर्स के मानना है कि लगातार इस कंपनी के लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही। इससे पहले इनकी पेरेंट सुजुकी में एक दिक्कत आई जापान में, उसकी वजह से काफी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यहाँ पे होता है, तो वो एक मुश्किल थी। तो इस स्टॉक के लिए आज का दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है। 3850 के लक्ष्य के साथ बिकवाली करके चले, 3950 में स्टॉप लॉस है। एक और शेयर जो आपको आज अपनी लिस्ट में रखना चाहिए वो है शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी। असल में ये नाम ज्यादा फेमिलियर नहीं है ट्रेडर्स के बीच में, लेकिन इसके रिजल्ट और वॉल्यूम का पैटर्न देखेंगे तो शायद आपको ये फेमिलियर हो जाए इससे आप, क्योंकि इसका रिजल्ट काफी इस बार अच्छा आया है। इसके अगर आप रिजल्ट को देखेंगे तो पिछली बार जो कि करीब 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के आसपास का घाटा था वो इस बार इन्होंने प्रॉफिट में बदला है और इस बार का जो प्रॉफिट की फिगर आई है वो करीब 2 करोड़ रुपए के आसपास आई है। रही बात इनकी रेवेन्यू की, वो भी करीब 819 करोड़ से बढ़कर 1000 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। तो प्रॉफिट में टर्न अराउंड होना, साथ ही रेवेन्यू का बढ़ना और इस तरह की सेगमेंट की कंपनीज का बढ़ना जहां पे थोड़ा नीश सेगमेंट कह सकते हैं अलग है और थोड़ा थेमेटिक सेगमेंट है, वहां पे अगर कंपनी टर्न अराउंड रिजल्ट लेके आती है तो मार्केट की ये भागदौड़ से पूरी तरह से हटके इन पे आज मार्केट रिएक्शन देगी, ट्रेडर्स रिएक्शन देंगे। तो शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी पे आप नजर रखें, आज काफी अच्छा प्लेस में देखने को मिल सकता है और आप टारगेट करीब 108 का रख के इसमें खरीदारी करें, 90 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगला स्टॉक होगा फ्यूचर कंज्यूमर और कल इसने भी देर शाम नतीजे जारी किए। उसका जो नतीजा अगर आप देखेंगे तो अभी भी कंपनी नुकसान में, लेकिन अपने घाटे को इतना सिग्निफिकेंटली इसने कम किया है कि वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो सिलेक्टर्स को लगता है कि वो एक इंप्रूवमेंट इस स्टॉक में जो देखने को मिला है वो बाजार पसंद करेगा। आप तमाम फ्रंट पे देखेंगे तो रिजल्ट आपको लगेगा एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है, बहुत ज्यादा इन्होंने अपना नुकसान कम कर लिया और ये पूरी एक्सपेक्टेशन है कि अगले क्वार्टर तक शायद इसको ये प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देंगे। तमाम सारे फंड रेजिंग के प्लान्स इनके चल रहे हैं, वो अलग अलग मोड्स में होंगे, सिलेक्टर्स को लगता है वो भी सपोर्ट करेंगे। 23 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें, 21-25 पे स्टॉप लॉस। इस बीच एक और शेयर आप अपनी लिस्ट में रखें, एक मिड कैप सेगमेंट का शेयर है, वो है A2Z इंफ्रा। इसके भी रिजल्ट्स आए हैं, बाजार बंद होने का, माफ कीजिए रिजल्ट नहीं, इस पे खबर जो है वो नेपाल से ऑर्डर की है। वो खबर इसमें यह है कि करीब इसको 85 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है, जो कि इसकी बैलेंस शीट में काफी अच्छी तरह से ये कह सकते हैं कि बड़ा ऑर्डर के तौर पर इसको काउंट किया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि अगर आप पिछले साल का इसकी आय यानी कि इसकी इनकम रेवेन्यू देखेंगे वो करीब 220 करोड़ की थी और अब उसमें से 85 करोड़ का ये नया ऑर्डर इनके साथ जुड़ा है। यानी कि आने वाले दिनों में अगर बैलेंस शीट को जब बड़ा किया जाएगा इसको जोड़ने के बाद तो रेवेन्यू आपको सीधा सीधा 85 करोड़ रुपया बढ़ता हुआ दिख जाएगा 220 करोड़ में, जो कि करीब करीब 40% बढ़ती है। तो आने वाले दिनों में अच्छी रेवेन्यू गाइडेंस आ जाएगी। इस बार जो ऑर्डर मिला है नेपाल सरकार से वो 85 करोड़ की इंपॉर्टेंस इसके लिए रखता है काफी, इसलिए आप इसमें खरीदारी करके चलें और आपका टारगेट कहीं भी 28.50 का होना चाहिए और स्टॉप लॉस 24 का। चलिए मेरा अगला स्टॉक अब होगा IRB इंफ्रा। नतीजों के आधार पर इसको भी सिलेक्टर्स ने चुना है। प्रॉफिट में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, करीब 10% मुनाफा बढ़ा है और उम्मीद से ज्यादा 55% रेवेन्यू बढ़ा है। हालांकि आप मार्जिन देखें तो बिल्कुल फ्लैट हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से रेवेन्यू बढ़ा है वो इंडिकेट करता है कि कहीं न कहीं ऑर्डर बुक सेल हो रही, क्वार्टर तक 8000 करोड़ की ऑर्डर बुक है और काम बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो सिलेक्टर्स को लग रहा है कि इंफ्रा कंपनीज जो अच्छे रिजल्ट पेश कर रही हैं उनको बाजार पसंद कर रहा है। यहाँ पे भी 15-20 रुपए ऊपर का टारगेट लेते हुए 231 पे खरीदारी करें और 215 पे स्टॉप लॉस रखें। और अब वक्त है मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक का।
आज का जो मिस्टर डिपेंडेबल है, एक सेल काउंटर है, वो है इंडसइंड बैंक। वो इस वजह से हमने रखा है क्योंकि पी नोट्स की जो खबर है, नो डाउट वो काफी हद तक डिस्काउंट जरूर हुई है सिस्टम के अंदर, लेकिन हो सकता है इसका इफेक्ट्स अभी भी आपको काउंट होते हुए दिखें। असल में इंडसइंड बैंक को शॉर्ट करने की वजह है कि इसमें एफआईज की जो होल्डिंग है वो करीब 48% से भी ज्यादा की है, और इसमें जो एफआईज भी हैं वो हेज नेचर के हैं, यानी कि जो पोजीशंस को हेज करते हैं, और हेजर्स यूजुअली पी नोट्स का ही इस्तेमाल करते हैं जहां पे पोजीशंस को हेज आराम से किया जा सकता है। तो 48% एफआईज होल्डिंग, प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ 16%, और उसमें भी हेजर्स का होना और उसमें पी नोट्स के जरिए पैसा लगाना, ये शायद हो सकता है नेगेटिव हो। कहीं भी थोड़ा बहुत भी स्विंग ऑन द नेगेटिव साइड हुआ तो इंडसइंड बैंक के अंदर काफी प्रेशर आ सकता है। काफी चला हुआ शेयर है, इसके लिए शॉर्ट आप कर सकते हैं इसको। आपका टारगेट होना चाहिए 1020 का, और स्टॉप लॉस आपको 1076 के हिसाब से रख के इसको शॉर्ट कर लेना चाहिए। मेरी टीम में डिपेंडेबल प्लेयर होगा इगारशी मोटर्स, और इसके भी रिजल्ट पर आप नजर डालेंगे तो बेहद शानदार है। मुनाफा करीब 10% के आसपास बढ़ा है, आमदनी 24% से ज्यादा बढ़ी है, और मार्जिन भी काफी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है। तो ऑटो एंसिलरीज में जहां पे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं उनको काफी मार्केट रिवॉर्ड कर रहा है, इसलिए इगारशी मोटर्स सेलेक्टर्स ने चुना है। 644 से 650 के बीच का लक्ष्य बनाते हुए इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 620 के आसपास स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और इसी साथ यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से लौटेंगे तो डिम्पी और मेरी टीम के बाकी के 4 स्टॉक्स भी बताएंगे, साथ ही आपका पसंदीदा फ्री हिट भी होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो 6 शेयर अब तक हमारी टीम में आ चुके हैं, और 6 के 6 शेयर मेरी टीम के जो हैं वो आपके सामने है, जिसमें इंडसइंड बैंक को हमने एक शॉर्ट रखा है। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे पी नोट्स की अगर कोई भी थोड़ी भी नेगेटिविटी आई तो इंडसइंड बैंक सबसे तेजी से टूट सकता है। इसके अलावा सभी काउंटर्स अलग अलग तरीके से बाय, जिसमें 2 डिफेंसिव सन फार्मा और सिप्ला रिजल्ट्स की वजह से हमने रखे हैं। एनर्जी की टीम भी आपके सामने अब बताते हैं, उनकी टीम में भी अगर आप देखेंगे तो आपको पूरी तरह से ये दिखेगा कि आज थोड़ा रियल एस्टेट कंपनीज के अंदर ज्यादा फोकस्ड है, लेकिन उनके पीछे रिजल्ट्स का एक रीजन भी है, जिसमें अजमेरा और शोभा डेवलपर्स पे, खासकर बायबैक शोभा पे बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मारुति सुजुकी का जो रिकॉल की खबर है ये अपना प्ले करेगी, और इसके अलावा एक ऑटो कंपोनेंट वाली एक ऑटो की कंपनी इगारशी मोटर को डिपेंडेबल शेयर अभी तक लिस्ट में दर्जा दिया गया है। चलिए लिस्ट को और बड़ा करें, क्योंकि आज हफ्ते का आखिरी दिन भी है और कई फैक्टर्स आज प्ले कर रहे हैं, तो इसलिए आपको बड़ा सावधानी के साथ आज ट्रेड करने की जरूरत है। एक और शेयर वो है टाटा स्टील, इसको भी आप अपनी लिस्ट में जोड़ लें, लेकिन आपको सेल के तौर पर इसको जोड़ना है, तो क्योंकि इसके अगले हफ्ते इसके भी रिजल्ट्स आने वाले हैं, और इसके रिजल्ट्स में इस बार 1500 करोड़ का घाटा आ सकता है। और इसके घाटा अगर आता है तो ट्रेडर्स पहले से इसमें पोजीशन बनाएंगे, और 2 बड़ी वजह और भी हैं। पहली वजह तो डॉलर इंडेक्स का वापस मजबूत होना, जो कि मेटल कंपनीज के लिए थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। दूसरा, जो इन्होंने एक एफर्ट शुरू किए थे कि लंदन का ये प्लांट अपना बेचेंगे, उसको लेकर कोई ठोस कदम अब तक नहीं आया है। बातचीत कई जगहों से चल रही है, सरकार खुद अपने आप में पार्टिसिपेट कर रही है, लेकिन अब तो कोई ठोस बड़ा फैसला नहीं है, क्योंकि टाटा स्टील का ये हैंगओवर है, शायद इसको थोड़ा सा दबाव भी दे सकता है। रिजल्ट्स 1500 करोड़ के घाटे के साथ आ सकते हैं, इसलिए 316 के टारगेट के साथ इसको शॉर्ट करें। सिलेक्टर्स कहने के 329 का स्टॉप लॉस भी रख लें। अगला स्टॉक होगा गुजरात स्टेट पेट्रोनेट यानी GSPL, और यहाँ पे भी सेक्टर्स लगता है कि बेहतर तिमाही नतीजे देखने को मिले हैं। मुनाफा 48% से ज्यादा बढ़ा है, करीब 100 करोड़ के आसपास पहुंच गया है, तो ये अच्छी खबर है, पॉजिटिव है। वैसे भी आप देखिए जो ऑयल रिलेटेड कंपनीज उनके नतीजे, एक्सप्लोरर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो रिफाइनर्स या पेट्रोनेट जैसी कंपनियां हैं उनके नतीजे बेहतर हैं, तो यहाँ पे भी सेलेक्टर्स को लगता है कि बाजार इसको पसंद करेगा। ट्रेडिंग के लिहाज से 146 का लक्ष्य होना चाहिए, 132 पे स्टॉप लॉस। एक और F&O काउंटर आपको आज लिस्ट में एक शॉर्ट के तौर पर रखना हुआ है, ग्रासिम। इसको भी आप शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सीमेंट कंपनीज में लगातार एक तो प्रेशर बना हुआ है कि आपके दाम घटे हैं, और कई सीमेंट सेक्टर में हमने देखा अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से 10 रुपए से 15 रुपए पर बैग के हिसाब से दाम घट चुके हैं। अब क्योंकि मानसून अप्रोच कर रहा है, कई स्टेट्स तक मानसून पहुंच चुका है, तो आने वाले दिनों में एकदम से आपको स्लगिशनेस दिखेगी डिमांड के अंदर, और प्राइसिंग फैक्टर तो इनमें प्ले कर ही रहा है। एक साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि पी नोट्स के हिसाब से भी आप ग्रासिम को जोड़ सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि इसमें भी एफआईज की होल्डिंग करीब 23% है, और ज्यादातर होल्डिंग पी नोट्स के जरिए ही आई हुई है। तो अगर आप इसमें भी पी नोट्स का कहीं भी थोड़ा भी नेगेटिव इंपैक्ट आया तो ग्रासिम इस वजह से भी आपको टूटता हुआ दिखेगा। तो 2 बड़े रीजन की वजह से ग्रासिम को आप शॉर्ट करें, और आपको आज करीब आपका जो टारगेट होना चाहिए शॉर्ट करने के बाद वो करीब 50 से 60 रुपए नीचे का रख सकते हैं आप।
चलिए अगला स्टॉक भी मैं यहाँ पे लूंगा जो काफी पॉजिटिव हो सकता है यहाँ पे खरीदारी के लिहाज से। सेक्टर्स लगता है कि एनसीसी नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी यहाँ पे खरीदारी करके चलिए, क्योंकि इंफ्रा शेयर तमाम सारे बहुत ही फोकस में है और चार्ट पे हमें सेक्टर्स को स्टॉक काफी पसंद आ रहा है, क्योंकि इंफ्रा में जिस तरीके का मोमेंटम देखने को मिला है तो इसने एक बेस बनाया है। आप चार्ट को गौर से देखिए, थोड़ा लॉन्ग टर्म का चार्ट देखिए तो 74-76 के आसपास एक बढ़िया बेस इसने बनाया है और यहां से ऊपर जाने की संभावना ज्यादा बनती है। तो 82 रुपए तक के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें, 73 पे स्टॉप लॉस रखें। और अब वक्त है फ्री हिट स्टॉक। आज का जो फ्री हिट शेयर है वो साइबर टेक है और इस वजह से हमने इसको रखा है क्योंकि इसके बाजार बंद होने के बाद रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स में अगर आप देखिए इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट यानी कि आय और मुनाफा दोनों ही फ्लैट हैं, उसमें कुछ खास बड़ा बदलाव नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर जो बदलाव हुआ है वो टर्न अराउंड के तौर पर हुआ है, वो है 37 लाख के मुकाबले इस बार 94 लाख का इन्होंने प्रॉफिट दिखाया। तो टर्न अराउंड है लेकिन कोई बड़ा नहीं है। लेकिन अगर आप इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे वहां आपको दिखेगा कि असली मजा वो करीब 47% इस बार बढ़ा है और वो सीधा सीधा 1 करोड़ से बढ़कर 1.5 से 1.25 करोड़ की कैटेगरी में आ गया। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी इन छोटी छोटी कंपनीज की बड़ी मैटर करती है, जो कि टर्न अराउंड रिजल्ट के साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो इसका बढ़ता हुआ दिखा है ये आज पूरा प्ले करते हुए दिखाएगा। 57 का टारगेट रख के आप इसमें खरीदारी करें, 45 का स्टॉप लॉस। डेविस पूरे रिजल्ट सीजन में बड़ा इंटरेस्टिंग था। हाँ। कि जो बहुत छोटी छोटी कंपनियां हैं जिनमें बहुत कम वॉल्यूम भी होता है उनके रिजल्ट बड़े शानदार आए हैं। बिल्कुल। और इसलिए स्टॉक की जब टीम हम लोग बनाते हैं तो ढूंढने में आसानी रहती है कि ये चीज लो वॉल्यूम काउंटर है तो एक फ्री हिट में डाल सकते हैं। वैसे ही हमने भी चुना है रामा फास्फेट, इसके भी नतीजे आप देखिए तो काफी बेहतर आया। सेक्टर्स ऐसा लगता है कि ऐसे जो तमाम कंपनी जैसे घाटे से मुनाफे में आ गई कंपनी, आमदनी में 26% से ज्यादा की ग्रोथ दिखाई। तो ये जो कंपनियां हैं छोटी छोटी जो बेहतर परफॉर्मेंस करती, जो आमतौर पर मार्केट के रडार में नहीं होती लेकिन वो अच्छा रिटर्न आपको देती हैं। 70 रुपए के लक्ष्य के साथ आप रामा फास्फेट में खरीदारी करें, 61 पे स्टॉप लॉस रखें। तो डिम्पी एक अभी बचता है और अब मुझे लगता है कि एक जोरदार स्टॉक बताइए जो बढ़िया रिटर्न दे पिंच हिटर के तौर पर। वैसे पिंच हिटर तो कल आपका था जो सन ऑफ सन्टी और आज भी था। कैटेगरी आपने थोड़ी गलत कर दी, इसको ओपनर बना दिया। वास्तव में पिंच हिटर वही थे। देखिए ओपनर हमेशा 2 रखे आप, एक हिट करे और एक रोटेट करता रहे। तो वो स्ट्रेटजी इसीलिए थी कि अगर राज नहीं चलेगा तो सन चलेगा, सन नहीं चलेगा तो राज चलेगा। तो उसमें एक चल गया। मैं उम्मीद है बहुत पैसा कमाई की होगी। चलिए कल क्योंकि कल उम्मीद से थोड़े खराब ये भी कह सकते AIADM की जीत गई, ये भी थोड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर था। चलिए आज जो आपका पिंच हिटर होना चाहिए वो डिश टीवी होना चाहिए, क्योंकि सोमवार को उसके रिजल्ट्स आने वाले हैं और रिजल्ट इस बार काफी अच्छे आ सकते हैं क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़कर आएगी और साथ ही अगर आप क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे करीब 11% इनका मुनाफा इस बार बढ़कर आ सकता है। और कंपनी या पहले ही काफी समय से अब मुनाफे में आ चुकी है, तो लगातार जो ट्रेंड है मुनाफे का बढ़ना ये इंस्टीट्यूशनल्स को काफी हद तक अट्रैक्ट कर सकता है। डिश टीवी पे आप नजर रखें, 96 तक का टारगेट रख के आप खरीदारी करें, 89 का एक स्टॉप लॉस। चलिए पिंच हिटर में मैंने भी बोलिया या तो पहली बार पे आउट हो जाएगा या वो सिक्सर मारेगा। IDBI बैंक को हमने लिया, रिजल्ट आने तो रिजल्ट जैसा कि उम्मीद है काफी खराब आएंगे, लेकिन सपोर्ट इसके लिए ये हो सकता है कि सरकार की तरफ से ये बयान आ रहा है कि 30 जून तक जो इसके डाइवेस्टमेंट का प्लान था जो प्राइवेट हाथों में देने का वो हो जाएगा, अपना स्टेक सरकार कम कर देगी। तो अब चूंकि आज मैनेजमेंट से बातचीत होगी रिजल्ट के दौरान तो काफी क्लैरिटी आएगी और रिजल्ट में अगर उम्मीद से ज्यादा खराब नहीं आए, उम्मीद के मुताबिक रहे तो रिवार्ड हो सकता है। इसीलिए पिंच हिटर में हमने इसको रखा है। 68 रुपए का लक्ष्य लेते हुए इसमें खरीदारी करें और 63 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौटेंगे आपको तो बताएंगे कप्तान की पसंद का शेयर कौन है, साथ ही पूरी टीम पे एक बार प्रेजेंट करा देंगे। स्वागत है आपका फिर से एक बार। डिप्टी पूरी टीम मेरी आपके सामने बताई कैप्टन चॉइस। एक ही जो आपने सेल रखा है वो थोड़ा नेगेटिव भी है। मारुति ऐसी या कंपनी के लिए अगर कोई ऐसा रिकॉल वाली खबर आ जाए, एस-क्रॉस जो नई गाड़ी आई है तो निश्चित तौर पर दबाव बनाएगी। तो इसलिए आपने जो शॉर्ट के टारगेट्स दिए हैं उन्हें आपको मिल जाएंगे यहाँ पर 3850 तक के और 3950 का स्टॉप लॉस रखे। पूरी टीम हमारी तरफ से है, इसमें भी हमने 3 सेल रखे हैं और 7 पाए हैं। पिंच हिटर के साथ जाएंगे डिश टीवी। इसमें मेरी नजर इस बात पे कि ये 10 को एक तैयार करने वाले हैं, उससे मार्केट शेयर और ज्यादा बढ़ेगा। तो ये हमें लगता है पॉजिटिव, इसलिए मेरी कप्तान की पसंद वाला शेयर यही होगा। पूरी टीम पे नजर डालिए। अजमेरा रियल्टी, शोभा नतीजों के आधार पर खरीदा सिलेक्टर्स ने, इनको लगता है खरीदारी करनी चाहिए। मारुति कमजोर रहेगा क्योंकि रिकॉल किया है। फ्यूचर कंज्यूमर, IRB इंफ्रा, एग्रासी मोटर्स, GSPL ये सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहुत शानदार रिजल्ट दिए इसलिए चुना है।
वहीं फ्री हिट के तौर पर रामा फास्फेट भी एक रिजल्ट का कैंडिडेट है और सेक्टर्स को तक आईडीबीआई में आज सरप्राइज आ सकता है, इसलिए उसमें भी खरीदारी की सलाह है। आज हमारी लिस्ट में 3 सेल काउंटर हैं और 7 बाय काउंटर्स हैं और सन फार्मा पे आप देखेंगे कि इसके अच्छे रिजल्ट्स इस बार आ सकते हैं, सिप्ला के अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, दोनों को इस वजह से चुना, डिफेंसिव भी है, रिकॉर्डो के अच्छे रिजल्ट्स आए हैं इसलिए चलेगा, शिरपुर के अच्छे रिजल्ट्स आए हैं इसलिए चलेगा, इसके अलावा A to Z इंफ्रा के रिजल्ट्स अच्छे, इनको ऑर्डर मिला है एक नेपाल से 85 करोड़ का, इसका फायदा इसको मिलेगा। इंडसइंड बैंक के अंदर एफआईज की होल्डिंग 48% है, कोई भी नेगेटिव खबर पी नोट्स के जरिए फ्लोट होती है मार्केट के अंदर, उसको नुकसान पहुंचेगा और यही खबर हमने आप ग्रासिम के अंदर भी देखी और मॉनसून का इफेक्ट भी इसको नेगेटिव कर देता है। इसके अलावा साइबरटेक आज का हमारा फ्री हिट है और डिपेंडेबल शेयर है इंडसइंड बैंक, जिसके बारे में आपको बताया, और डिश टीवी आज का पिंच हिटर है, इसके रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ डिम्पी और मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद तुरंत लेके आएंगे मार्केट काउंटडाउन, तमाम सारी स्ट्रेटजीज और दिग्गज इन्वेस्टर और जानकारों के साथ बातचीत करेंगे। हैप्पी वीकेंड।